तो आज अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी आपको पता है कि 9 जिले और 3 संभाग को निरस्त किया गया है। तो इससे आपकी पोस्टिंग पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो टीआरए की जो पोस्टिंग है वो कब तक हो जाएगी, क्या जेआरए की वापस डीवी होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा साथियों अपन करेंगे राजकीय आवास अर्थात क्वार्टर। साथियों ये शायद आपको नॉलेज भी नहीं होगी, आप जहाँ पोस्टिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे ये नहीं बताते हैं कि प्रोबेशन में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा क्या ये राजकीय क्वार्टर आप प्रोबेशन में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और कब तक आपको इसका कब्जा लेना होगा, ये आपको कब नहीं मिलेगा, और कब आपसे तिगुना किराया वसूला जाएगा, और कब खाली करवाया जाएगा। इस सब पे मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और वेतन के बारे में साथियों अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों जो 9 जिले व 3 संभाग हैं, तो आप सबको पता है कि आपके पोस्टिंग का ऑर्डर का काम 100% हो चुका है। परंतु जैसे ही ये आज ये ऑर्डर आया है जिसके अनुसार साथियों 9 जिले और 3 संभाग चेंज हो गए, तो इनको पूरे जिलों के अनुसार अब वापस स्थापित करना पड़ेगा, वापस अमेंडमेंट करना करेगा। ठीक है साथियों, इसको अमेंडमेंट करने में लगभग 3 दिन का समय लगेगा। तो साथियों थोड़ी एक्सरसाइज वापस बढ़ गई है, तो जिससे कि अपन सोच रहे थे कि जल्दी कुछ हो तो आप ये थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। आपकी पोस्टिंग तो 12 तारीख को ही होगी, ठीक है, लेकिन अब साथियों आपको जो ये 3 दिन तक है ना डीटीए में जाकर के किसी भी अधिकारी को परेशान नहीं करना है। ठीक है, जो प्रोविजन वाले हैं उनको तो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल शांत वातावरण के काम है साथियों, किसी भी एक को गलत जिला नहीं मिले, इसलिए आप परेशान ना करना किसी को भी, जिससे कि क्या वो शांति से वो आपका काम जल्दी से हो सके। वो 3 दिन का काम हो सकता है 2 दिन में ही खत्म हो जाए, वो तभी हो सकता है जब कोई वहाँ ऑफिस में बार बार कोई किसी को परेशान ना करे। ठीक, दूसरी बात साथियों टीआरए की बात करते हैं। साथियों जो टीआरए हैं उनके आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो इनकी पोस्टिंग भी साथियों 12 जनवरी को ही युवा दिवस पर दी जाए की पूरी संभावना है, उसी पे सरकार चाह रही है उसी दिन आपको पोस्टिंग दे। ठीक, अब जेआरए की भी क्या डीवी होगी, कुछ साथियों को मैसेज आ रहे हैं, साथियों मैं बता देता हूँ। टीआरए जो होता है साथियों, इसकी आप देखना आपकी विज्ञप्ति के अंदर पोस्टें भी अलग दी गई है, आपके जो मेरिट गई है वो भी अलग अलग गई है साथियों। ठीक है, टीआरए के अंदर साथियों ये डिपार्टमेंट अलग होता है, डीटीए अलग होता है। ठीक है, टीआरए का काम अलग होता है, डीटीए का काम अलग होता है साथियों। टीआरए एक सीमित होता है, क्या है, सीमित है। टीआरए क्या है, सीमित है, कुछ ही डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन जेआरए में तो इतने डिपार्टमेंट है, कम से कम 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, आप कहीं भी ये पोस्टिंग ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है साथियों, और टीआरए और साथियों टीआरए जो है जो वर्क थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। ठीक है, इसमें थोड़ी विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है, क्योंकि राजस्व के लेखे के संबंध में कार्रवाई होती है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहता है, कहीं भी कोई गलती नहीं हो जाए पेमेंट के इनकी रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस पर थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। जेआरए में क्या होता है कि साथियों अपने को पूरी टीम मिलती है। ठीक है, टीआरए में मिलेगी, लेकिन टीआरए में इतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको जेआरए में पूरी टीम मिलेगी। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे देखना, अधिकांश मैं बता रहा हूँ, जैसे हेड ऑफिस में जाते हो कम से कम 5 से 7 तो आपको जेआरए मिल जाएंगे। ठीक है, और 3 से 4 मिलेंगे डब्ल्यू सेकंड मिलेंगे, और कम से कम 4 डब्ल्यू फर्स्ट मिलेंगे। ठीक है, और एक एओ मिलेगा आपको। ठीक है, और एक एफए मिलेगा। तो एक चेन सिस्टम होता है जो कि आपको सब मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, जेआरए के अंदर तो जेआरए वाले को तो बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी, और जेआरए को थोड़ा सा सावधानी इतना सा रखना साथियों, जब पोस्टिंग हो जाती है ना तो आपको पता है कि आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, तो आपको जैसे उसके अंदर मतलब कोषाधिकारी के अंदर आपको जब ट्रेनिंग दी जाएगी 15 दिवस, तो 15 दिवस में आपको आपके मन में जो शंकाएं हैं, जो चीज़ें हैं कि हमें कैसे नोटिंग होती है, क्या होता है, वो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे आराम से कि हमें क्या करना पड़ेगा। आप उनसे पूछेंगे कि ना ऑनलाइन जो होती है नोटिंग, सर हमें वो एक बार ऑनलाइन नोटिंग दिखा दे कैसे होती है, या नोट शीट वगैरह कैसी होती है वो हमें एक बार दिखा दे, और किस प्रकार से पेरे का स्टार्ट कहाँ से किया जाता है। वैसे तो मैंने
मैंने वीडियो बना के सब बता रखे हैं, लेकिन आप पूछ सकते हैं, पूछने में क्या जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जैसे जिस डिपार्टमेंट पे आप जाओगे फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग इसी बात की दे रहे हैं कि आपको बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि जाते ही आप ये नहीं कह सके कि मेरे को नॉलेज नहीं है साथियों। तो इसलिए थोड़ा विशेष आप साथियों ध्यान रखना। अब बात करते हैं साथियों अपन राजकीय आवास, इसका विस्तार से साथियों अपन चर्चा करेंगे। राजकीय आवास साथियों बहुत से कम लोगों को पता होता है कि क्या उनकी प्रोबेशन में मिलता है। साथियों ये जब मैं पहले मैं एलडीसी था साथियों, राजसमंद कोर्ट में था, तो वहाँ जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तब मुझे भी नॉलेज नहीं था कि क्या प्रोबेशन में मिलता है, क्या मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैंने वहाँ मेरे फ्रेंड ने एक एप्लीकेशन लगाई थी, तो मैंने उस एप्लीकेशन को देखा, तब मैंने उससे मेरे फ्रेंड से पूछा कि यार प्रोबेशन में मिलता है क्या, तो उसने कहा यार ये कहीं लिखा हुआ नहीं है प्रोबेशन मिलता है, नहीं मैं तो लगा देता हूँ, ठीक है एप्लीकेशन। तब फिर मैंने नियम सर्च किए, कुछ किया, वहाँ के ऑफिस वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि आज तक तो कभी किसी ने लिया नहीं प्रोबेशन में। फिर मैंने भी एप्लीकेशन लगाई और संबंधित वहाँ पे राजसमंद कलेक्टर पे एप्लीकेशन लगती है, मैंने एप्लीकेशन लगाई और मेरे को क्वार्टर अलॉट हो गया। फिर जब बात आई पेमेंट कितना कट रहा, साथियों मेरे 72 रुपये ही कट रहे थे। कितने? 72 रुपये ही, कितने? 2 साल तक ये कुछ फिक्स रेट होती है वही कटेंगे आपके। तो मेरे को एक तो इसका ये बहुत बेनिफिट हुआ। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि साथियों प्रोबेशन में आप ले सकते हैं। प्रोबेशन के बाद में तो जो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग जो भी होगी उस रेंज के अनुसार आपका अमाउंट कटेगा, ठीक। साथियों इसका कब्जा कब मिलेगा? जैसे आपको अलॉट हो जाता, आवंटन तिथि से आपको 8 दिन के अंदर लेना होगा। कितना? 8 दिन के अंदर, ठीक। ये कब नहीं ले सकते? जब आपका स्वयं का मकान हो या आवासन मंडल ने आपको कोई मकान आवंटन किया गया हो लॉटरी के माध्यम से, तब आप इस स्थिति में नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों तिगुना किराया कब वसूला जाएगा? जब आपका स्वयं का मकान बना ले, ठीक। कहने का तो आपने ले लिया, लेने के बाद में आपने क्या किया? स्वयं का मकान बना लिया या क्रय कर लिया, तो आपसे तिगुना किराया वसूला जाएगा। कहने का तो आपको वो सरेंडर करना है, वो खाली करना है। अब खाली कब करना साथियों? जब भी आपका ट्रांसफर हो जाता है या कार्य मुक्त होने की तिथि से 1 माह पश्चात आप कार्य मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 1 माह का जो टाइम होता है इसमें किसी प्रकार का अलग से कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन इसके बाद आप करते हो तो अलग अलग स्लैब के अनुसार आपका चार्ज लगेगा। तो साथियों आप विशेष सावधानी रखना। अगर किसी को अलॉट होता है तो समय का इन चीज़ों का ध्यान रखना। नल बिजली के कनेक्शन वगैरह होते हैं वो सब आपको कराने पड़ेंगे और वापस आपको सरेंडर भी कराने पड़ेंगे। इनकी कुछ आपको कॉस्ट भी देनी पड़ती है, सिक्योरिटी राशि नल और बिजली की। तो जब आप शुरू में जब जमा कराएंगे तो उनकी स्लिप आप रखना, लास्ट में क्या करना वो आप वापस जमा कराएंगे तो सिक्योरिटी राशि भी आपको वापस मिल जाएगी साथियों, ठीक है। और वैसे वेतन का आपको पता है साथियों, पे लेवल L10 में आता है, आपको फिक्स पेमेंट 13,200 मिलेगा साथियों, ठीक है। साथियों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।